नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 19 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल निगरानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। और बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस बार की जो थीम थी 2020 की, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, इस बार की थीम थी। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस की जो थीम थी, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और पहली बार ये मनाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी कि निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक लिखी है? यहाँ पर आज़ादी फ्रीडम फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है अरुंधति राय। अरुंधति राय जी ने ये पुस्तक लिखी हुई है। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो गौरी खान ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक किसने लिखा है? गौरी खान ने लिखा है। और चेतन भगत की एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी जो कि नवंबर में रिलीज़ होगी, वो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी? चेतन भगत ने। अर्जुन सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो इन्होंने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 और 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसने किया? अर्जुन सुब्रमण्यम। पुस्तक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखक किसने किया? अर्जुन सुब्रमण्यम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। पुस्तक का नाम आप लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत की रैंकिंग कितनी है, या भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 116वें स्थान पर इंडिया को रखा गया है। किसमें? मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 116। अच्छा, 48वें की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 48 है। पिछली बार 52 थी। 4 पायदान का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 भारत की रैंकिंग 48। टॉप किसने किया था? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा ये जारी किया था। कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यही पूछा जाएगा एग्जाम में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 48। अच्छा, तीसरी की अगर हम बात करें तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3 है। और इसको किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कॉस्मन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया था, और इसमें अमेरिका ने टॉप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शुक्र के वातावरण में किस गैस की खोज की है? तो यहाँ पर जो शुक्र है उसमें एक गैस की खोज की गई है, उस गैस का नाम है फास्फीन गैस की यहाँ पर खोज की गई। इससे यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर ये फास्फीन गैस वहाँ पर मौजूद पाई गई है तो वहाँ पर जीवन के आसार जो है दिख रहे हैं। तो ये कहाँ पर देखा गया है? शुक्र ग्रह पर देखा गया है। और कौन सा गैस है? फास्फीन की अगर हम बात करें तो ये एक रंगहीन गैस है, लेकिन ये जो है बहुत ही बदबू करती है फास्फीन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्लेनेट आप लोग ध्यान रखिएगा किस प्लेनेट पे किया गया है? तो शुक्र जो है वो किया गया है। शुक्र पर किस गैस की? फास्फीन। नेक्स्ट, सरकार ने जूते और चमड़ा उद्योग के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 25 सदस्य विकास परिषद की स्थापना की है। परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो परिषद के अध्यक्ष हैं राजकुमार गुप्ता। और राजकुमार गुप्ता जो एक्शन शूज है उसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनको यहाँ पर इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, वीके पाल की अगर हम बात करें तो एक कोविड-19 से रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी, तो उसके ये अध्यक्ष हैं। कोविड-19 प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की एक
जो एक कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर वी.के. पाल ने की थी। पी.के. मोहंती की अगर बात करें तो आरबीआई ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष हैं पी.के. मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे हाल ही में जेफ स्कॉल फॉर इम्पैक्ट इंडिया पुरस्कार मिला है? किसे हाल ही में जेफ स्कॉल फॉर इम्पैक्ट इंडिया पुरस्कार किसे मिला है? तो इनका नाम है मीरा नायर। मीरा नायर को इस साल का जेफ स्कॉल फॉर इम्पैक्ट मीडिया पुरस्कार दिया गया है। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें, अच्छा इसी में जेफ स्कॉल फॉर इम्पैक्ट में जो TIFF श्रद्धांजलि पुरस्कार समारोह में इनको जेफ स्कॉल फॉर इम्पैक्ट मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देख सकते हैं, इनका नाम मीरा नायर है। चेतन तमहाने की अगर मैं बात करूं तो इनको सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार मिला है। किसके लिए? द डिसिपल। वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ये दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार इनको मिला है चेतन तमहाने को। नीलकंठ भानु की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से इनको जाना जाता है और इन्हें मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है भारत के लिए और ये इंडिया के रहने वाले हैं। वेद प्रकाश दुधेजा ये इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, वेद प्रकाश दुधेजा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, वह कितने दिनों तक आरबीआई के गवर्नर रहे? तो ये सबसे कम दिनों के आरबीआई के गवर्नर में रहे, इनका नाम आता है तो 21 डेज में ये आरबीआई के गवर्नर रहे और इनका नाम है अमिताभ घोष। और ये कब से कब तक रहे? तो 15 जनवरी 1985 से लेकर और 4 फरवरी 1985 तक ये थे। 21 जो है दिनों तक ये गवर्नर रहे आरबीआई के। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई पड़ता है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं और आरबीआई ने भी हाल ही में चेक में होने वाली धोखाधड़ी के लिए पॉजिटिव पे की शुरुआत की है। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए यहाँ पर जो है एक ऐप लॉन्च किया है मनी पे। तो ये जो है मनी शायद करके कुछ लॉन्च किया है आरबीआई ने, उसका एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ। तो चलिए होमवर्क का ये रहेगा कि आरबीआई ने दृष्टिबाधी लोगों के लिए जो नोट देखने के लिए एक लॉन्च किया है यहाँ पर, तो शायद मनी है ऐसे कुछ करके लॉन्च किया है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का फेमिसिनो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्योग रेटिंग निकाय, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की रेटिंग करता है उसका नाम क्या है? स्काई ट्रैक्स जो है वो हवाई अड्डों की रैंकिंग करता है, रेटिंग करता है। तो उसके द्वारा कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो इसका नाम है रोम का पहला हवाई अड्डा ये बन गया है विश्व का स्काई ट्रैक्स द्वारा। फेमिसिनो हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय, और ये किस शहर में? रोम। और रोम कहाँ पड़ता है? इटली की राजधानी रोम है। और इसको जो ये हवाई अड्डा है इसको लियोनार्डो दा विंची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। लियोनार्डो दा विंची के नाम से भी इस हवाई अड्डे को जाना जाता है। कहाँ पर है? फेमिसिनो हवाई अड्डा है, फेमिसिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत श्री हरमंदिर साहिब के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है, जिससे इसे विदेश धन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल आप लोगों ने देखा होगा, उसी का नाम है हरमंदिर साहिब। श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल को ही बोला जाता है। कहाँ पर है? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला वात्स्यायन का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 में उन्हें सम्मानित किया गया था। वो राइटर भी थी और जो है क्या नाम है यहाँ पर कवि भी थी अच्छी। तो इन्होंने 20 पुस्तकें लगभग लिखी हैं। तो इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 2011 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक भी थी और नृत्य भी करती थी ये, तो काफ़ी चीज़ें मल्टी टैलेंटेड आप बोल सकते हो।
तो मल्टी टैलेंटेड थी ये कपिला वात्स्यायन। मैं आपको लोगों को फिगर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हैं। और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक थी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको 2011 में क्या दिया गया था, जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने जीडीपी पे वीडियो मैंने बताई हुई उसको नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में उसको डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को काफ़ी जो है हेल्पफुल उसमें लगेगी, हेल्प करेगी आने वाले एग्ज़ाम में। तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप मुझसे अगर सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल मैं इसका लिंक इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जो है वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं, यहाँ से आपको फ्री में PDF मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जितनी मैंने बताई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।